जब भी नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होने वाली होती है उससे पहले ही आपको वही गिने चुने सेक्शन 80C हो गया, 80D हो गया, होम लोन पे ब्याज हो गया या फिर एनपीएस जैसे नाम आपको याद आते हैं। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे अनकॉमन इनकम टैक्स सेक्शंस के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके बारे में लोग बेहद कम जानते हैं। इसके जरिए आप छोटे से लेकर मोटी टैक्स बचत कर सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की बात करते हैं। देखिए, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप आखिर है क्या। हम सब जानते हैं सेक्शन 80D के तहत आप अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी या पति के लिए आप अगर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ले रहे हैं, मेडिकल प्लान ले रहे हैं, तो उसके प्रीमियम पर आपको 25,000 तक की टैक्स छूट मिलती है सालाना। अब इसमें समझने वाली बात क्या है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में समझने वाली बात यह है कि इसमें सालाना एक तो आपको देखिए 5,000 तक की आपको टैक्स छूट मिलती है। कैसे मिलती है, अब देखिए बहुत सारे लोग हैं कि कोई 15,000 प्रीमियम चुका रहा होता है तो कोई 20,000 रुपये प्रीमियम चुका रहा होता है। अब इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए 15 से 20,000 रुपये आप चुका रहे हैं तो आप 5,000 रुपये तक का, 25,000 तक का होता है तो 5,000 रुपये का और एक्सपेंसेस जो है अपने क्लेम कर सकते हैं मेडिकल के ऊपर। यूरिन टेस्ट हो गया, ब्लड टेस्ट हो गया, इस तरह के तमाम टेस्ट जो हैं, चाहे आपका हो, आपकी पत्नी का हो, बच्चों का हो, आपको बस इतना ही करना है कि जो भी आपके जो मेडिकल बिल्स हैं उसको संभाल के रखने हैं। जब आप रिटर्न फाइल करें तो आप उसको जरूर जमा कर दें। तो इसके हिसाब से आपको 5,000 रुपये तक की प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे टैक्स छूट मिलेगी। लेकिन समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि अगर आपका जो प्रीमियम है वो 25,000 रुपये तक है या उससे ज़्यादा का है तो फिर आपको प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की छूट नहीं मिलेगी। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। अब अगला है सेक्शन 80GG। 80GG आखिर है क्या। हम सब जानते हैं कि भाई हमें जो भी नौकरी पेशा होते हैं उनको एचआरए मिलता है, लेकिन बहुत सारे ऐसी भी कंपनियां हैं जो नौकरी पेशा को एचआरए की सुविधा नहीं देती, जो रेंट देते हैं लेकिन उनको एचआरए नहीं मिलता, या फिर कोई बिजनेसमैन हो गया या फिर जो फ्रीलांसिंग काम करते हैं उनको भी एचआरए की सुविधा नहीं मिलती। तो आप कैसे क्लेम कर सकते हैं एचआरए, मैं आपको इसी के जरिए बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे 3 केसेस हैं, जो भी उसमें से सबसे कम होगा वही आपका एचआरए माना जाएगा। पहला केस क्या है, आपका कुल कमाई का 10%, यानी कि कुल कमाई जो होगी उसका 10% माइनस सालाना रेंट, जो भी आपका सालाना रेंट होगा उसको उसके साथ माइनस कर लिया जाएगा। हम अज्यूम कर रहे हैं कि आपकी सालाना कमाई 5 लाख रुपए है। अब 5 लाख रुपए है तो 5 लाख का 10%, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये हो गया 50,000 रुपये। अब 50,000 हुआ। अब किराया मान के चल रहे हैं कि आपका 10,000 है तो 12 महीने देते हैं आप, तो 1,20,000 हो गया। अब मैंने आपको क्या बताया था, इसको हम माइनस कर देंगे तो 1,20,000 में से अगर आप 50,000 माइनस करेंगे तो ये 70,000 हो गया। इसको 70,000 को ध्यान में रखिएगा, अपने जहन में रखिएगा रकम को, क्योंकि 3 केसेस हैं। अब दूसरा केस क्या है, हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि आपका 5,000 रुपये किराया है, तो प्रति महीना आप चुका रहे तो 5,000 इंटू 12 कितना होगा, 60,000। पहला 70,000 हो गया, दूसरे केस में आपका 60,000 हो गया। अब तीसरा केस क्या है, तीसरा केस क्या है, आपकी कुल कमाई का 25%। कुल कमाई हमने कितनी मानी थी कि आपकी 5 लाख है, 5 लाख का जो 25% होगा वो 1,25,000 हो गया। तो यहाँ पर सबसे कम केस क्या हुआ, जो 5,000 था इंटू 12 यानी 60,000, तो आपका 60,000 जो है वो एचआरए माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात यह है कि अगर आपके नाम पर मकान है, आपके बच्चों के नाम पर या पत्नी के नाम पर मकान है, तो फिर आप सेक्शन 80GG का फायदा नहीं ले पाएंगे। तो ये चीज़ हो गई अगला पॉइंट। अब कैरी फॉरवर्ड की तरफ बढ़ते हैं। कैरी फॉरवर्ड क्या चीज़ है, देखिए मैं आपको समझाऊं कि शेयर मार्केट में सब निवेश करते हैं और इस साल की शुरुआत से ही लोगों को, निवेशकों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो ऐसे में क्या है कि आप सरकार के सामने कहते हैं कि भाई जब मुनाफा होता है तब तो आपको टैक्स देना पड़ता है, लेकिन जब घाटा होता है तब उसके लिए क्या सुविधा है। तो यही जो है वो कैरी फॉरवर्ड का नियम है। अगर आपको लॉस हुआ है तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं 8 साल तक। कैरी फॉरवर्ड किस हिसाब से कर सकते हैं, मैं आपको समझाऊं कि जैसे मान लीजिए इस साल आपका मान लीजिए 50,000 का नुकसान हो गया और अगले साल आपका 50,000 का मुनाफा हो गया, तो उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। उसको अगर चाहे तो टुकड़ों में भी, अगर मान लीजिए आगे नुकसान हुआ आपका या मुनाफा हुआ, उसको टुकड़ों में 8 साल तक आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं मुनाफे के साथ। तो ये कैरी फॉरवर्ड इसको कहा जाता है। लेकिन अब इसमें एक और चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, क्या रखने वाली बात है कि आपको रिटर्न ज़रूर भरना है। अगर आप रिटर्न नहीं भरेंगे तो फिर आपको इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा, आप अपने नुकसान को मुनाफे के साथ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए रिटर्न ज़रूर भरिएगा। अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, सेक्शन 80G की। 80G क्या है, देखिए आप दान चंदा देते हैं, वही सेक्शन 80G है, उस पर सरकार टैक्स छूट देती है। टैक्स छूट किस लिहाज से देती है, इसकी क्या शर्तें हैं, देखिए प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड हो गया या फिर चैरिटेबल संस्थान हो गए, इस तरह के जो संस्थान होते हैं उस पर आप अगर उसके नाम पर दान करते हैं या पैसा देते हैं, चंदा देते हैं, तो उस पर टैक्स छूट मिलती है। अब कौन लोग इसका फायदा उठा सकते हैं, टैक्स पे, यानी कि आप, कंपनी, एचयूएफ, एनआरआई इस पे फायदा उठा सकते हैं। लेकिन कौन लोग इसका फायदा नहीं उठा सकते, तो मैं आपको बताऊं कि अगर आप किसी राजनीतिक पार्टी को चंदा दे रहे हैं या फिर किसी विदेशी संस्थान को दे रहे हैं तो वहां पर आपको टैक्स छूट का फायदा नहीं मिलेगा। इसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि कुछ मामलों में इसमें 100% तक आप डिडक्शन ले सकते हैं और कुछ मामलों में 50% तक डिडक्शन ले सकते हैं नियमों के हिसाब से। अब इसमें समझने वाली बात क्या है कि यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप 2,000 से ऊपर का अगर आप दान दे रहे हैं, वो भी कैश में, जी हाँ,
तो फिर आपको टैक्स छूट नहीं मिलेगी। आप चेक के थ्रू दे सकते हैं, और भी मोड्स हैं उसके थ्रू दे सकते हैं, लेकिन आप कैश में 2000 से ऊपर का अगर आप देंगे चंदा तो आपको टैक्स छूट नहीं मिलेगी। तो ये तमाम जानकारी थी आपको बताने के लिए। बहुत सारे ऐसे जो अनपॉपुलर टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स थे जिसके बारे में लोग नहीं जानते थे, ताकि आप इसके बारे में समझ सकें और अपने छोटे से लेकर मोटा टैक्स बचा सकें। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।